दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HVS में। दोस्तों, हम देख रहे थे भारतीय काव्य शास्त्र के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर, जो कि NTA नेट सेट और हिंदी साहित्य की जितनी भी राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं उनके लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। साथ ही अन्य परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ पर काव्य शास्त्र के अलावा रस, छंद, अलंकार के प्रश्न आ रहे हैं। हम देख लेते हैं आज के प्रश्नोत्तर। 61वां प्रश्न है, श्लेष अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? का 2 भेद होते हैं। आचार्य रुद्रट ने श्लेष अलंकार के 2 भेद माने हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। हम जब हिंदी साहित्य में श्लेष अलंकार पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसके 2 नाम और आते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगला प्रश्न है, जहाँ एक या अनेक वर्ण बार बार आए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही उत्तर है का, यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग भी इसका राइट आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर है घ, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर है 4। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द, ये चारों किस अलंकार के अंग हैं? तो आपको भी बताना है कि किस अलंकार के अंग हैं। उपमा अलंकार के अंग हैं। यहाँ पर जो पूछा गया है कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते, ये जो 4 अंग हैं ये यही हैं। कौन कौन से? उपमेय, दूसरा है उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द, ये उपमा अलंकार के अंग हैं। अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार का भेद है। कौन सा भेद है उपमा अलंकार का? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, जी, का, ख और गा, ये सभी क्या है? उपमा अलंकार के भेद हैं। अगला प्रश्न है, कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और दोस्तों, ये पंक्तियाँ जो हैं NTA नेट सेट में ऐसी पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं कि इनके लेखक कौन है या ये पंक्तियाँ किस रचना ग्रंथ से ली गई हैं, ये भी आपको याद रखनी है। कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ग, अनुप्रास अलंकार आएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, सारंग ले सारंग चली सारंग पूग्यो आए, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर है ख, यमक अलंकार। यहाँ पर यमक अलंकार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर क्या है? क, श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है, उषा सुनहली तीर बरसाती जयलक्ष्मी सी उदित हुई, उपयुक्त पंक्ति में उपमा अलंकार के कौन से अंग सुमेल है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ख, ये उपमान और सुनहले तीर ये सुमेलित नहीं है। उपमान में जयलक्ष्मी पद आएगा, जो यहाँ पर जयलक्ष्मी पद है ये क्या आएगा? ये उपमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधेश के बालक 4 सदा तुलसी मन मंदिर में बहरे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर क्या है? रूपक अलंकार। यहाँ पर रूपक अलंकार आएगा। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो रहा हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो इसका सही उत्तर क्या है? रूपक अलंकार होगा। जहाँ पर उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप आ रहा हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, किस अलंकार में मनु, मणि, मानव, मानु जैसे वाचक शब्द आते हैं और उपमेय में उपमान की संभावना की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या है?
उत्प्रेक्षा जहाँ भी जब भी जानो मानो मानो मनहु मानहु जैसे शब्द आए तो वहाँ बिल्कुल बिना इसके हमें संदेह के उत्प्रेक्षा अलंकार समझ जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गहेऊ। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर क्या है? मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्री नाथ कवित रस सरस राग रति रंग और अनबूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग। ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? इनके रचनाकार लेखक कौन है? ये भी आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें विरोधाभास अलंकार है। ये पंक्तियाँ जो हैं बिहारी की हैं और बिहारी सत्सई से ली गई हैं। अगला प्रश्न है जब उपमेय की समता में उपमान न मिलने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? क्या पूछा गया है यहाँ पर? जब उपमेय की समता में उपमान न मिलने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? अननबाई का इसका राइट आंसर है। 77 का है जब किसी उक्ति को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ये तो हम सभी जानते हैं कि जब किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता? अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे अतिशयोक्ति का भूषण की जो रचनाएं हैं, जो उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, उसमें अतिशयोक्ति की भरपूर प्रयोग किया गया है, अतिशयोक्ति अलंकार का। अगला प्रश्न है जहाँ बिना कारण के कार्य हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? विभावना। बिना कारण और विभावना, यानी कि बिना भावना के, बिना कारण के कोई भी कार्य हो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ कारण होते हुए भी कार्य का ना होना बतलाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? क्या पूछा गया है कि जहाँ पर कारण होते हुए भी कार्य का ना होना बतलाया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो इसका सही उत्तर क्या है? विशेषोक्ति। अगला प्रश्न है किस अलंकार में वाक्य साम्य दिखलाया जाता है? तो किस अलंकार में दिखलाया जाता है? इसका सही उत्तर है का उदाहरण अलंकार में। जिसमें वाक्य साम्य दिखलाया जाए वहाँ समझ जाइए कि यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। दोस्तों आज के लिए प्रश्न उत्तर इतने ही। कैसे लगे आपको प्रश्न ये कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और आगे भी इसी तरह से आपको प्रश्न मिलते रहेंगे। धन्यवाद।